रिजल्ट आने वाले हैं वो भी टोटली अस्पष्ट आने वाले हैं। यहां पर किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, या फिर आगे बढ़े अपन। चलिए, स्पष्ट लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमको अपने स्पष्ट लक्ष्यों का निर्माण करना है। लक्ष्य जो हमारा होता है वो स्मार्ट होना चाहिए। जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया स्मार्ट लक्ष्य, SMART। यहाँ जो आपका S होता है वो स्पेसिफिक के लिए होता है, विशिष्ट लक्ष्य होना चाहिए आपका। विशिष्ट से मतलब ये होता है कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमको हमको हमारा लक्ष्य, अगर हम आंख बंद कर लें तो हमको हमारा लक्ष्य दिखाई दे। जैसे मान लीजिए अगर कार लेना हमारा लक्ष्य है तो अगर आप आंख बंद करते हैं तो वो लक्ष्य हमको हमारे आंखों के सामने नजर आना चाहिए। अगर कोई घर लेना हमारा लक्ष्य है तो वो जैसे ही हम आंख बंद करें तो वो लक्ष्य हमको दिखाई देना चाहिए। कहने का मतलब मेरे ये है कि एक ड्रीम जो होता है, एक सपना जो होता है, वो लक्ष्य में तब बदलता है जब उसके साथ डेट जुड़ती है। और एक विशिष्ट लक्ष्य तब होता है जब हम को वो खुली आंखों से तो दिखाई दे, बंद आंखों से भी दिखाई दे। और आंखें बंद करते समय हमारा लक्ष्य हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए। अगर ऐसा कोई हमारा लक्ष्य है तो हमारा लक्ष्य निश्चित रूप से स्पेसिफिक है। दूसरा जो हमारे लक्ष्य का गुण होगा वो गुण होगा मेजरेबल। हमको हमेशा ऐसा लक्ष्य रखना है जिसको हम मेजर कर सके। अगर हम कोई ऐसा लक्ष्य रखते हैं जिसको हम समय सीमा के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं तो शायद वो लक्ष्य जो है वो वास्तविक लक्ष्य नहीं होगा, वो हमारा स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि स्पष्ट लक्ष्य जब होते हैं तो उसके परिणाम स्पष्ट आते हैं, और अगर लक्ष्य अस्पष्ट होंगे तो उसके परिणाम भी अस्पष्ट आएंगे। मेजरेबल का मतलब सीधे से ये है कि अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे को इस महीने 15,000 रुपए की इनकम लेनी है तो उसको मैं मेजर कर सकता हूं। अगर मेरे को 10,000 रुपए की इनकम आएगी तो मैं ये मेजर कर सकता हूं कि 5,000 रुपए की इनकम मेरे को कम आई है। उसकी मैं उसको अनुपात लगा सकता हूं, उसका अनुमान लगा सकता हूं कि अगर ये 5,000 रुपए मेरे को कम आया तो क्यों कम आया, उसके विषय में मैं सोच सकता हूं। एक्चुअल में हमारा दिमाग जब हम पूछते हैं क्यों, तब वो उतनी तेज काम नहीं करता है जितनी तेज वो काम करता है जब हम उससे सवाल दूसरा पूछते हैं कैसे। तो हमको हमारे दिमाग को एक प्रैक्टिस देनी है कि जब हमको अपना ड्रीम बनाना है तब तो हमको उनसे पूछना है कि क्यों, ये गोल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब उसको एक्शन मोड में लेके आना है तब हमको सवाल बदल देना है, हमको पूछना है अब ये कैसे होगा। तीसरा जो हमारा होता है अचीवेबल लक्ष्य, हमको ऐसा रखना है जिसे आप प्राप्त कर सको। अगर आपने ऐसा लक्ष्य रखा है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हो तो जल्दी ही आप क्या करोगे, हिम्मत टूट जाएगी। मेरे कहने का मतलब है अगर अल्टॉस के परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं, अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो तो निश्चित रूप से आप डायमंड और ब्लू डायमंड का लक्ष्य ले सकते हो, लेकिन आप सीधे रॉयल क्राउन का लक्ष्य नहीं ले सकते हो। या अगर आप मैनेजर पे हो तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव और डायमंड का लक्ष्य ले सकते हो, लेकिन सीधे आप ब्लू डायमंड का लक्ष्य नहीं ले सकते हो। कहने का मतलब यह है कि अगर हम छत के नीचे खड़े हुए हैं तो एक छलांग में हम छत के ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। निश्चित रूप से एक एक सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर पहुंचेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी क्षमताएं ज्यादा होती है तो हम 2 सीढ़ी एक बार में क्रॉस कर जाते हैं। तो अचीव करने वाला लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमको ऐसा लगता है कि लक्ष्य हमारी पहुंच के बाहर का है तो हम उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। जैसे एक लक्ष्य होता है, लोग बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अब ये चांद तारे तोड़ के लाना का लक्ष्य को आप मेजर भी नहीं कर सकते हो और ये अचीव करने योग्य भी नहीं है, ठीक ना। ये एक अस्पष्ट लक्ष्य है, ठीक ना। ये एक काल्पनिक लक्ष्य है, ये एक वास्तविक लक्ष्य नहीं है। और अगर लक्ष्य काल्पनिक होगा तो उसका रिजल्ट जो होगा वो भी काल्पनिक होगा। अगला रियलिस्टिक लक्ष्य जो होना चाहिए वो वास्तविकता के नजदीक होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य आपकी वास्तविकता के नजदीक नहीं है तो आप उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब मेरे ये है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, तो ये वास्तविक लक्ष्य नहीं है, ये कल्पनाशील लक्ष्य है। और निश्चित रूप से अगर कल्पनाशील लक्ष्य होगा तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लक्ष्य बना देता है कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, वो उसका सपना हो सकता है,
लेकिन उसका लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक ना, वो वास्तविक नहीं है। तो हमको लक्ष्य ऐसे बनाने चाहिए जो वास्तविक हों, ठीक है ना, जिनको हम विजुलाइज कर सके, जिनके बारे में हम प्लानिंग बना सके, जिनको हम एक्सक्यूट कर सके, जिनके विषय में हम कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तय कर सके। अगर हम ऐसा लक्ष्य बनाते हैं तो हम उनको प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अगला जो होना चाहिए, ये आपके लक्ष्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, वो है टाइम बाउंडेड। आपका लक्ष्य जो होना चाहिए वो किसी समय सीमा में बंधा हुआ होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य किसी समय सीमा में बंधा हुआ नहीं है, तो भी आप क्या होगा, आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप किसी भिखारी से पूछेंगे आपको कार चाहिए, वो बोलेगा हाँ चाहिए। आप उससे पूछिए कौन सी चाहिए, तो उसको नहीं पता, वो स्पेसिफिक नहीं है उसको लेकर के। उसका विशिष्ट कोई कार नहीं, कोई भी कार मिल जाए तो हो सकता है उसको खिलौने वाली कार कोई दे के चला जाएगा। कोई बच्चा मंदिर में आएगा और अपना खिलौने की कार छोड़ के चला जाएगा, तो उसको कार तो मिल गई, उसने कार मांगी थी, उसको कार मिल गई, लेकिन उसका चूंकि स्पेसिफिक लक्ष्य नहीं था, टाइम बाउंडेड लक्ष्य नहीं था। जैसे अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, आप अगर मान लीजिए लक्ष्य बनाते हैं डायमंड का, तो उसकी समय सीमा निर्धारित कीजिए कि मैं 30 जून के पहले डायमंड बन जाऊंगा। अगर आप ब्लू डायमंड का लक्ष्य बनाते हैं तो उसकी समय सीमा निर्धारित कीजिए कि इस महीने, ठीक ना, मैं ब्लू डायमंड बनूंगा। ठीक है, लक्ष्य को जब आप समय के चक्र में बांध देते हैं तो वो लक्ष्य जो होता है बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। और मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि हमारे वो लक्ष्य पूरे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम अचीव कर सकते हैं, जिनको हम वास्तविकता के नजदीक होते हैं और जो टाइम बाउंडेड होते हैं। एक बार मैंने स्लाइड इसीलिए आप लोगों के सामने फिर से चलाई जिसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अगली स्लाइड में लिखा हुआ है कि ड्रीम के साथ जब तक डेस्टिनेशन नहीं जुड़ता है, सॉरी डेट नहीं जुड़ता है, तब तक वो डेस्टिनेशन में नहीं बदलता है। मेरे कहने का मतलब है आप अपने सपनों को लिखिए, पहले जितने भी सपने हो लिखिए, फिर उसके बाद एक प्रश्न पूछिए कि ये सपना है तो क्यों। अगर आपको उस क्यों का जवाब मिल जाता है तो वो गोल में कन्वर्ट होगा, नहीं तो वो पूरा सपना है। जैसे अगर मैं वही एग्जांपल लेता हूं, ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, ठीक ना, ये मेरा सपना है, तो क्यों? तो अगर इस क्यों का उत्तर मेरे को नहीं मिल रहा है तो वो सपना है जो लक्ष्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा सपना जिसका क्यों पूछने पे आपको उसका जवाब मिल जाता है, उसे आप लक्ष्य में परिवर्तित कर सकते हो। और लक्ष्य में परिवर्तित करने का सबसे पहला तरीका होता है कि सपने की आप तिथि निश्चित कर दें, क्योंकि जिस दिन सपने की तिथि निश्चित हो जाती है वो मंजिल में बदल जाता है। और आपको अपने अंदर एक फैक्टर ये रखना है कि यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, किसी भी कीमत में मैं इस सपने को गोल में परिवर्तित कर सकता हूं। और हमेशा सपने प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, हमेशा गोल अचीव किए जाते हैं। तो हमको इस मोड में होना है। अब चूंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, ठीक ना, आप अल्टॉस इंडस्ट्री में हो, तो आपको गोल सेटिंग जो करनी है, आपको जो पहली गोल सेटिंग करनी है वो क्या गोल सेटिंग करनी है, एक तो आपको अपनी गोल सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद मुझे किस शहर में बिजनेस करना है, क्योंकि अगर आप अपनी जगह पे स्थापित हो तो आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। या किस क्षेत्र में मुझे बिजनेस करना है, ये आप स्पष्ट लिखिए। अगर आपको लगता है आप सतना में बिजनेस करना चाहते हो लिखिए, अगर आपको लगता है रीवा में बिजनेस करना चाहते हो तो लिखिए। जिसका सर्किल जितना बड़ा होगा उसका बिजनेस उतना बड़ा होगा। मोटा मोटा आप समझिए, आज अरविंद सर का बिजनेस 8 स्टेटों में चलता है, रजत कर का बिजनेस 24 से ज्यादा स्टेटों में चलता है। जिसका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उसका बिजनेस उतना बड़ा होगा। मैं अगर अपने बिजनेस की बात करूं तो मेरा बिजनेस मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहरों में चलता है, तो मेरा दायरा बढ़ गया, इसलिए मेरा बिजनेस बढ़ गया। तो अगर आप अपना दायरा बढ़ाते हो, आप अपनी शहरों की संख्या बढ़ाते हो, तो उससे आपका लक्ष्य धीमे धीमे आपका व्यापार बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो सबसे पहले आप तय कीजिए, आप लिस्ट बनाइए। मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों की लिस्ट बनाइए, साथ ही साथ आप स्टेशन की लिस्ट बनाइए कि किन स्टेशन में आपको बिजनेस चालू करना है। जो आप लोगों की लिस्ट बनाएंगे उसमें बकायदा सबसे ऊपर आप पहले सिटी का नाम लिख सकते हैं, मान लीजिए सतना। अब सतना के अगर आपके 10 परिचित हैं तो उनके नाम लिख लीजिए, ठीक ना, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहला कॉलम जो है नाम का है, उनका मोबाइल नंबर लिख लीजिए, उनसे रिलेशन लिख लीजिए या आपको कैसे उनका वो प्राप्त हुआ है,
नंबर आपको कैसे प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। प्रेजेंटेशन उसमें कौन करेगा, या अभी वो वर्तमान में वो प्रेजेंटली कर क्या रहे हैं, पहले आप ये पता लगा लीजिए कि वो व्यक्ति वर्तमान में कर क्या रहा है। हो सकता है आपके डायरेक्टली कांटेक्ट का होगा, या हो सकता है आपके डायरेक्टली कांटेक्ट का नहीं होगा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट का होगा, ठीक ना। तो अगर इनडायरेक्ट कांटेक्ट का व्यक्ति है तो आपको हर प्रकार के व्यक्ति के साथ अलग स्क्रिप्ट में बात करनी है। एक बिजनेसमैन से बात करने का तरीका अलग होगा, एक बिजनेसमैन को चीजें बताने का तरीका अलग होगा, एक नौकरी पेशा आदमी को चीजें बताने का तरीका अलग होगा। तो आप वही चीज नौकरी पेशा आदमी को नहीं बता सकते हो जो आपको बिजनेसमैन को बताना है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी चीजों को वाइब्रिकेट करके रखना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको बकायदा कुछ स्क्रिप्ट बताएंगे, या आने वाले प्रोग्रामों में हम आपको और भी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप अपनी इन चीजों को क्लियर कट कर सकते हैं। चलिए, अब बेसिकली मेरे को जो बात करना है आपसे, वो एक नई स्लाइड में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे अल्टॉस की रिकॉर्डिंग अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से हमको और क्लियर कट गोल बनाने हैं। ये आपकी मंथली गोल शीट है सर। अल्टॉस बिजनेस का हमारा लक्ष्य जो है हेल्थ इज लाइफ। हम प्रत्येक आदमी को क्या करना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, और प्रत्येक परिवार को हम संपन्न बनाना चाहते हैं। ये आप लोगों को पता है, ये हमारा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लोग निश्चित रूप से लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो ये मंथली गोल शीट आप बनाओगे कैसे, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी लक्ष्य वैसे एक वृहत चैप्टर है, लेकिन अभी आज की डेट में मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ एल्टॉस के विषय में बात कर रहा हूं कि आपको जब एल्टॉस में काम करना है तो आपकी ये गोल शीट कैसी होगी। इस मीटिंग के बाद ये गोल शीट मैं आप लोगों के मोबाइलों में भेज दूंगा, जिसको आप चाहे तो पेपर में नोट कर लें, या चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा करके उसमें अपना लक्ष्य लिख लें। सबसे पहले किनारे में आप देख रहे होंगे, यहाँ आपके मंथ लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले महीना लिखना है यहाँ। जैसे अभी आप लिखोगे जून 2021, यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को अपना लक्ष्य लिखना है तो मैं लिखूंगा राजीव तिवारी, मेरा आईडी नंबर क्या है और मेरा मोबाइल नंबर क्या है। लेवल ऑफ द मंथ, लेवल ऑफ द मंथ का मतलब समझिए, जब भी आपको कभी भी लक्ष्य का निर्माण करना है तो दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है साथियों। पहली जो चीज होती है वो होती है करंट स्टेज, दूसरी जो होती है वो होती है डिजायर स्टेज। करंट स्टेज का क्या मतलब होता है, अभी आप कहां हो, और डिजायर स्टेज का मतलब होता है आप जाना कहां चाहते हो। फिर तीसरा प्रश्न पैदा होता है कि जाओगे कैसे। तो इस गोल शीट में सबसे पहले आपको लिखना है लेवल ऑफ द मंथ। इस महीने आपका लेवल क्या था, वास्तविकता आपको देखनी है। वास्तविकता के साथ आपको मुंह नहीं फेरना है, वास्तविकता में आपको लिखना है कि अभी आप कहां हो। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक ना, इनकम ऑफ द मंथ, इस महीने की आपकी इनकम कितनी है ये आप लिखोगे गोल में पहले। वास्तविक स्थिति करंट स्टेटस। अब इसके बाद बात आती है आपकी डिजायर स्टेटस की बात आती है कि आपको कौन सा डिजायर स्टेटस चाहिए पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा एक लाइन और नहीं खिंच पाई है। आप पहले करंट मंथ का लिखेंगे, करंट लेवल ऑफ द मंथ, करंट इनकम ऑफ द मंथ, उसके बाद डिजायर लेवल ऑफ द मंथ और डिजायर्ड इनकम ऑफ द मंथ। थोड़ा सा मैं इसको और डिजाइन करके आपको फिर से पुनः उसको भेज दूंगा। अब जब आपने लिख लिया कि हमको डिजाइन ये करना है, हमारी डिजायर स्टेज ये है, अगर हम किसी का उदाहरण लेके चलेंगे तो इस चीज को हम और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूं हमारे बीच में विक्रम है, ठीक है ना, मैं विक्रम का यहाँ गोल बनाने की कोशिश करता हूं, बाकी लोग उसी तरीके से आप अपना गोल बना लेंगे। विक्रम, आप कौन सा लेवल लेना चाहते हो इस महीने? विक्रम जी, आप कौन सा लेवल लेना चाहते हैं इस महीने? सर डायमंड लेवल लेना चाहते सर। चलिए, डायमंड लेवल आप लेना चाहते हो। डायमंड लेवल पे आपका बिजनेस कितना होना चाहिए? दोनों ग्रुपों में 1-1 लाख बीपी का सर। दोनों बिजनेस ग्रुपों में 1-1 लाख का बिजनेस होना चाहिए। अब आप अपनी गोल शीट देख लीजिए। गोल शीट जी में जी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका? बिजनेस वॉल्यूम। तो ग्रुप ए में आप क्या लिखोगे? ग्रुप ए के आगे बिजनेस वैल्यू।
हाँ, कितना? 1 लाख लिखोगे और ग्रुप लाख, बी जी। के आगे आप क्या लिखोगे? 1 लाख लिखोगे 1 और लाख, जो जी, जी। आगे टोटल लिखा हुआ है उसके आगे आप क्या लिखोगे? 2 लाख, 2 लाख लिखोगे, ठीक है। अब जी, इसके जी। बाद दूसरी चीज है, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है न्यू स्पॉन्सरिंग। जी, न्यू जी। स्पॉन्सरिंग का मतलब ये है कि आपके ए ग्रुप में कितने लोग ज्वाइन होंगे और जी, बी जी, ग्रुप में कितने लोग ज्वाइन होंगे। जी। तो आप मेरे को ये बताइए, आप और आपकी कितने लोगों की टीम है जो मिल करके इस लक्ष्य की प्राप्ति करेगी? एक तरफ करीब 50 से भी ज्यादा हैं, एक तरफ जो है तो 60-70 लोग हैं। जिंदा आदमी। जिंदा आदमी मान लीजिए 25-30 का आंकड़ा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, अगर 25 लोग एक एक आदमी को भी लेकर के आए एक ग्रुप में, और 25 लोग अगर दूसरे ग्रुप में भी एक एक आदमी को लेकर के आए और उनकी हजार हजार की परचेजिंग करवाएं, जी, जी। तो आपकी कितनी नई ज्वाइनिंग होंगी ए ग्रुप में 25 मान लीजिए, और बी? 25 ही का आंकड़ा इसमें भी मान लीजिए सर। यहाँ मानने वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना। 25-25 ए होंगे ग्रुप में सर। आप 25-25 ज्वाइनिंग होगी। एक एक जी, जी। हजार बिजनेस वॉल्यूम होगा, तो एक एक हजार बिजनेस वॉल्यूम का जो बिजनेस निकलेगा, 25-25। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम ए ग्रुप में निकलेगा, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम बी ग्रुप में निकलेगा, और टोटल आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। जी। अब अभी आप अपने लक्ष्य से कितना दूर हो? अभी बहुत दूर है सर। बहुत दूर नहीं, कितना दूर हो? मतलब 150 बीवी, 1.5 लाख। 1.5 बीवी। 1.5 लाख, ठीक ना, जी, 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 50,000 हो गई। जी, ठीक, जी, अब आप ये डिसाइड करो आप कितनी होम मीटिंग कर सकते हो। ठीक, जी, जी, ए ग्रुप में अगर आप 10 होम मीटिंग करते हो और बी ग्रुप में भी आप 10 होम मीटिंग करते हो, जी, 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 जी। हेलो। हेलो। जी, हाँ, जी। थोड़ा सा फोन आ गया था मेरा, इसलिए। अच्छा, मेरे अच्छा। कहने का ये मतलब है, अगर 10-10 मीटिंग होती है, होम जी, जी, मीटिंग होती है, तो एक होम मीटिंग में जो होता है वो तकरीबन तकरीबन 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान बड़े प्रेम से निकल जाता है। जी, जी, ठीक है, तो होम मीटिंग में कम से कम आप 10 लोगों को बुलाइए, अपने जो आपकी डाउन लाइन है, जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं, जिन 25-25 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, जी, जी, उसमें से 10 आदमी के घर में आप होम मीटिंग कीजिए ए लेग में, 10 आदमी के घर में होम मीटिंग कीजिए बी लेग में। जी, जी, ठीक है ना। आप जी, अपना प्रोडक्ट लेके जाइए या उस व्यक्ति से बोलिए आप 10,000 का प्रोडक्ट लेके रखो। जी, जी, ठीक है ना। जी, जी, और आप जब होम मीटिंग करोगे तो 5,000 का प्रोडक्ट आपका ए ग्रुप में एक होम मीटिंग में निकलेगा, 5,000 का प्रोडक्ट आपका दूसरे ग्रुप में एक होम मीटिंग में निकलेगा, एवरेज अगर हम पकड़ के चले। जी, 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 तो मोटा मोटा अगर 10 होम मीटिंग आप कर पाते हो तो आपका 50,000 का होम मीटिंग का बिजनेस एक ग्रुप में निकलेगा, 50,000 का होम मीटिंग का बिजनेस दूसरे ग्रुप में निकलेगा। जी, जी। तो आपका टोटल कितना बिजनेस हो जाएगा? 1 लाख का 1 लाख बिजनेस। का, 1 लाख का। पुराना 50,000, ये 1 लाख, ठीक ना। जी, जी, दोनों अब मिला आप के। समझिएगा आपका जो बिजनेस नहीं होता है वो क्यों नहीं होता है, या अगर डायमंड का लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर पाओगे तो क्यों नहीं कर पाओगे? अगर आपकी न्यू स्पॉन्सरिंग नहीं हो रही है तो आप डायमंड नहीं बनोगे, और अगर आपकी टीम में होम मीटिंग नहीं हो रही है तो जी, भी जी, आप डायमंड नहीं बनोगे। तो आपका लक्ष्य क्या है? 10-10 होम मीटिंग रखना और प्रत्येक होम मीटिंग में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकालना। ठीक है ना। जी, 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 लक्ष्य थोड़ा सा हम बड़ा लेके चलेंगे, आपको 2 लाख अचीव करना है, इसलिए उससे थोड़ा सा हम बड़ा लेके चलेंगे कि अगर चूके भी तो हम वहां तक पहुंच जाएं। अब जी, जी। आप मेरे को ये बताओ कि आपकी टीम में नंबर ऑफ प्रेजेंटर कितने हैं? जो लोग प्लान दिखा लेते हैं वो लोग कितने हैं? अभी प्लान दिखाने वाले मैडम जी थोड़ा दिखा लेती है हमारी शशि तिवारी जी। मतलब हाँ, चलिए कुल मिलाकर के अगर जी, आपके जी, पास अभी प्लान दिखाने वाले लोग नहीं हैं जी, जी, तो अकेले आप 20 होम मीटिंग आपको करनी पड़ेगी, जो कि टफ है। जी, जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने प्लान प्रेजेंटेटर तैयार करना है। ठीक है ना। जी, 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 उन प्लान प्रेजेंटेटर को आपको देखना है, कम से कम आपके ए ग्रुप में 5 आदमी प्लान दिखाने वाला होना चाहिए और कम से कम बी ग्रुप में आपके 5 आदमी प्लान दिखाने वाला होना चाहिए।
जी जी तो जी अगर आप डायमंड बनना चाहते हो जी या अगर आप डायमंड बने रहना चाहते हो, देखिए जी जी ताकत लगा के आप एक बार बन जाओगे। जी जी केन केन प्रकारेण श्याम दाम दंड भेद, ठीक ना। जी जी अभी पिछली मीटिंग में आप सुन रहे थे किस प्रकार से आपको ओरेगन 80 पे आप काम करोगे, कैसे करोगे, तो वो सारा कैलकुलेशन मैं भी आपको बताऊंगा। जी जी लेकिन अगर आपको बने रहना है तो कम से कम 5 प्लानर जी आपको आपके दोनों ग्रुप में चाहिए पड़ेंगे। जी जी तो जी आप तैयार कीजिए कि किन 5 लोगों को आप ए ग्रुप में प्लानर बनाना चाहते हो, किन 5 लोगों को आप बी ग्रुप में प्लानर बनाना चाहते हो। जी जी दूसरी चीज, जो भी आपका प्लानर होगा वो एजुकेशन लेना चाहिए, ठीक ना। उसके पास सीडी होनी चाहिए, बुक्स देखना चाहिए उसको, या तो आपका जी कम से कम सुबह की मीटिंग में आपके शामिल हो। तो यहाँ भी आपकी जो संख्या होगी वो 5-5 ही होगी, ठीक ना। अब जी अभी जी जैसे बड़े सेमिनार नहीं हो रहे हैं कोरोना के चलते, ठीक ना। जी जी जब ये जी जी सेमिनार होते थे तो हम ये टारगेट रखते थे, पर जी जी अभी हमारा एक नया लक्ष्य हो गया है कि गुरुवार को और इतवार को हमको क्या करना है। जी जी गुरुवार इतवार को हमको क्या करना है सुबह वाली मीटिंग में, मीटिंग। क्या करना है गुरुवार और इतवार को। सर आप मीटिंग लेंगे ना, हमको मैं जानकारी नहीं देंगे। लूंगा मीटिंग, मैं मीटिंग गुरुवार इतवार को मेरे को नहीं लेना। मैंने कल स्पष्ट किया था, कोई और बताए गुरुवार इतवार को हाँ, क्या। प्लान प्लान प्रेजेंटेशन है सर। बिल्कुल प्लान प्रेजेंटेशन है, ठीक ना। तो भाई प्लान दिखाया जाएगा, लेकिन अगर वही लोग प्लान देखेंगे जो लोग बिजनेस करते हैं तो उसका बड़ा लाभ आपको नहीं मिलना है। जी जी तो हर व्यक्ति की जवाबदारी है कि अगर इस मीटिंग में हम 10 लोग आते हैं तो कम से कम अपने 5-5 लोग करके लोगों को लेकर के आए। हमको जी दिमाग जी में बिल्कुल क्लियर है कि गुरुवार को प्लान दिखाएंगे। जैसे इस गुरुवार को किसको प्लान दिखाना है विक्रम। मुझे सर। हाँ ये तो पता है ना कम से कम। जी जी हाँ तो तुमको प्लान दिखाना है, तुम्हारे अपने लोग हो, हम लोग भी अपने लोग लेकर के आएंगे, ठीक है ना। जी 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 तो 8 बार आपका प्लान प्रेजेंटेशन होगा। प्रत्येक बार अगर आप 5-5 आदमी को बैठाते हो, ठीक ना, जी 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 तो जी उसके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी जी अब जैसे आपने अपनी गोल शीट बनाई है वैसे आपको ग्रुप की गोल शीट बनानी है, जी क्योंकि जी आप अकेले डायमंड नहीं बनोगे। आपके नीचे 2 लोग क्या बनेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव। कम से कम 2 आदमी चीफ एग्जीक्यूटिव बनेगा, और 4 लोग क्या बनेंगे, एग्जीक्यूटिव और 8 लोग क्या बनेंगे, मैनेजर। मैनेजर बनेंगे। हाँ कम से कम 8 लोग मैनेजर बनेंगे, ठीक ना। जी जी तो जी आपका जी जो पिरामिड होना चाहिए 1 2 4 8 का होना चाहिए, जी जी ठीक ना। जी अगर आपके नीचे 2 चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं निकल के आ रहे हैं, उनके नीचे 2 एग्जीक्यूटिव 4 एग्जीक्यूटिव नहीं निकल के आ रहे हैं, और जी उनके जी नीचे 8 मैनेजर नहीं निकल कर आके आ रहे हैं, ठीक ना। जी जी तो जी आपका जो महल है ना उसकी नींव बड़ी अच्छी नहीं खड़ी होगी, समझिए। जी 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 पिरामिड आपने देखा ना, पिरामिड जो होता है, जी जी नीचे से मजबूत पिरामिड होता है। पिरामिड इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बिल्डिंग स्ट्रक्चर माना जाता है। और जी ये जी माना जाता है कि जब कभी भी भूकंप आता है तो पिरामिड नहीं गिरता जल्दी, जी ठीक है ना। गिरता ही नहीं है, भूकंप के झटके सह जाता है, जी जबकि जी घर क्या होते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है ना। जी जी तो वैसे ही आपके नेटवर्क का स्ट्रक्चर है। अगर आपका नेटवर्क का स्ट्रक्चर सिर्फ 2 लाइनों में सीधा सीधा खड़ा हुआ है जी तो उसके ढहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जी जी और अगर वो पिरामिड स्ट्रक्चर टाइप में खड़ा हुआ है तो उसके ढहने के चांसेस कम हैं। तो आप पहले तो डिसाइड कीजिए कि आपको किन 2 लोगों को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना है। उन जी 2 लोगों से ये पूछिए कि भैया आपको किन 4 लोगों को, किन, आप अपने 2-2 बताओ। जी हम 2, नारा है ना एक ठे, हमारे दो। हमारे 2। और अगला भी यही पूछेगा कि हम 2 हमारे 2, ठीक ना। जी आपको अपने 2 की जवाबदारी लेनी है, जी नीचे की 1000 की जवाबदारी नहीं लेनी है, जी 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 ठीक ना। अपकमिंग जी होम मीटिंग आप कितनी कर सकते हो ये लिखोगे, लेवल अचीवमेंट प्लान आप ये लिखोगे। फिर नीचे आपका ईयर वाइज लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ दीजिए, ईयर वाइज और डेट वाइज लिखा हुआ है, अभी इसके जी ऊपर हम बात नहीं करेंगे, ठीक ना। नीचे जी आपके सबसे नीचे आपका लिखा हुआ है नेम ऑफ टॉप 10 लीडर अंडर योर फॉलो अप। अब अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको लोगों को, ऐसे लोगों को लेकर के आना पड़ेगा जो बिजनेस को लीड कर सकते हैं, ठीक ना। या आपको जिनको लगता है कि बिजनेस बड़ा कर सकते हैं तो ऐसे लोगों का नाम, मोबाइल नंबर लिखिए, उनका टारगेट लिखिए और उनसे बात अपलाइन की आप करवाइए। अगर आपसे ज्यादा पोटेंशियल का आदमी आपको मिलता है, जी ठीक है ना, तो 2 तरीके हैं।
भाई आप देखो, गाय गाय को आप घसीट के लेके नहीं जा सकते हो सर, उसकी ताकत आपसे ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं उस जी। कंडीशन पे? उस तुम गाँव कंडीशन पे उसको रोटी खिला दिखाते हैं या नहीं, घास मान लो दिखाते हैं। तुमको अपने गांव से दूसरे गांव एक अपनी गाय भेजना है, वो नहीं जा रही है। जी। हाँ, तो एक तरीका तो रोटी वाला हो गया, एक तरीका और? एक तरीका हाँ, कभी ले जाते नारियल देखे बांध हो? के। बछड़े को लेके आगे आगे चल देते हैं। बस बस यही बोल रहा था, बछड़े को लेकर के आगे आगे आप चलते हो तो गाय पीछे पीछे चलती है। बछड़ा माने क्या है? बछड़ा उसका फ्यूचर है ना, अपलाइन। गाय का जी जी बच्चा है ना। जी जी तो आदमी आपके पीछे पीछे चलेगा तब जब आप उसका गोल निर्धारित कर दोगे, आप उसका लक्ष्य बना दोगे। जी आदमी जी आपके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति। जी जी हर व्यक्ति अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करता है। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफलता लेनी है तो आपको अपने दो के लक्ष्य तय करने हैं। पहले जी जी अपना लक्ष्य तय करना है, फिर अपने दो के लक्ष्य तय करना है। हम दो हमारे दो बोला ना मैं। जी जी। हम दो से मतलब क्या है? हमारे दो से मतलब ये है कि हम जो नहीं हमारे नहीं, दो हम लोग। दो से क्या मतलब है? हमारे दो तो ठीक है, जी हम जी। दो से क्या मतलब है? हम दो से। हाँ, हम दो से, तुम तो अकेले हो, तो हम दो जी से जी क्या मतलब है? हमारी दोनों लाइनें नहीं लेग। नहीं, वो तो हमारे दो हो गया। हम दो का मतलब समझो, हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है ना? अभी जी पिक्चरों में देखे होगे, ठीक है ना? मतलब हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं, समझो। एक आदमी होता है जो बोलता है तुम कर सकते हो, दूसरा क्या बोलता है उसी समय? नहीं कर सकते हैं। क्रिटिसाइज नहीं करता कर है, तुम सकते। नहीं कर सकते हो, ठीक ना? तो जो हमारे अंदर दोनों है उनको अलाइन आपको करना है सबसे पहले। वो दोनों अगर अलग अलग दिशा में भागेंगे, ठीक ना, तो जी आपका काम नहीं होगा। साइकिल को आगे से खींचोगे, पीछे से खींचोगे, साइकिल कहां जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, ठीक ना? जी या तो आंगन से धक्का दे दो पीछे तरफ तो पीछे चली जाएगी, या पीछे से धक्का दे दो आगे तरफ तो आगे चली जाएगी, जी ठीक है जी ना? जी जी तो आप समझ के रखो कि आपके अंदर के जो दो लोग होते हैं, अगर पॉजिटिव इंसान भारी पड़ा, ठीक है ना, तो जी वो आपको सफलता दिला देगा। और अगर निगेटिव इंसान आपके अंदर का भारी पड़ा तो वो आपको क्या दिला देगा? विफलता दिला देगा, ठीक है ना? तो आपको उन दोनों को एक अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगाना है। मैं कई बार बोलता हूं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सपना जी आप देखते हो जागृत अवस्था में, लेकिन उसको पूरा करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि होता है अर्ध जागृत अवस्था में। आप उतना ही कर सकते हो जितना आपको दिखाई देता है, आप जी जी उतना ही दूर का देख सकते हो जितना आपकी आंखें देख सकती हैं। लेकिन जब आप आंखें बंद करते हो तो आप वो भी देख सकते हो जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बात मेरी समझ रहे हो? जी जी हाँ, तो कहने का मेरे मतलब ये है कि जागृत अवस्था से गोल बनाए, अर्ध जागृत अवस्था से उन गोलों की पूर्ति के लिए काम करे। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ठीक ना? अभी तक आपने क्या समझा क्या नहीं समझा आज के प्रेजेंटेशन से, इसके ऊपर अब बात होगी। हाँ, आप में से जिसके जो भी प्रश्न हो, प्रश्न पूछ सकते हैं सर। मेरी मीटिंग का जो सिंपल उद्देश्य ये होता है, मैं मीटिंग को सिर्फ ज्ञान के साथ नहीं खत्म करना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इस मीटिंग का रिजल्ट आए, कुछ ना कुछ रिजल्ट आए, ठीक ना? जी जी अब जैसे इस महीने का ऑफर है, मैं थोड़ा सा आपको और दिमाग खोलने के लिए बता दूं। अगर इस जी महीने जी आप डायमंड बनते हो और जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है उस स्ट्रक्चर में अगर आप डायमंड बनते हो, तो डायमंड बनने में आपको 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम पूरे ग्रुप से क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम जब आप अपने पूरे ग्रुप में क्रिएट करोगे तो इस बार का जो ऑफर है उस ऑफर के तहत 1,86,000 रुपए आपके पूरे ग्रुप में बटेगा। मतलब मेरे कहने का क्या है, 3 लाख का सामान आपको कितने में मिलने वाला है? 1.5 लाख। जस्ट आधे में, 1,14,000 में मिलने वाला है। 1,14,000 में।
मोटा मोटा अगर मैं बात कहूं 3 लाख रुपए के सामान में 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम होती है, ठीक ना। अगर हम बात करके चले मोटा मोटा, अगर पकड़ के चलते हैं हेल्थ सप्लीमेंट, अगर बिल्कुल है आप किराना का यूज कर लोगे तब जाएगा 4 लाख, लेकिन 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम में इस बार जो पैसा निकल करके आना है वो 1,86,000 निकल करके आना है। कैसे निकल करके आना, इस चीज को समझ लीजिए। सेंटर होल्डर जो है, जैसे मैडम है, तो मैडम आपको इस महीने बड़ा बिजनेस करना है, अपने सेंटर का रोटेशन आपको बड़ा करना है। क्यों? क्योंकि आपको अभी 8% मिलता था, लेकिन अगर इस महीने आपने 1 लाख का टर्नओवर किया तो आपको कितना मिलेगा 8 की जगह? सेंटर ऑफर क्या है आपको पता है? नहीं सर। अगर आपने 50,000 का बिजनेस किया तो 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर जी, आपने जी। 1 लाख का बिजनेस किया तो आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, जी। ठीक ना। ऐसे जितना ऊपर आप बिजनेस टर्नओवर करेंगे उतना ऊपर आपको पैसा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब 8% तो ठीक है, 8 + 3 11% पैसा मिलेगा, ठीक। अब आप स्ट्रक्चर एक कॉपी में अपने बना लीजिए, फिर मैं आपको चीज समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। मैं 1 लाख के बिजनेस का आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सर ये ऑफर 7 तारीख तक तो बताए हैं। 7 तारीख तक ऑफर है ना, 7 तारीख तक तो सेंटर में सामान लेने का ऑफर है। हाँ, मतलब अगर भाई हमको 3,000 रुपए कमाने हैं, समझिए एक्स्ट्रा कमाने हैं, ठीक ना, तो हम कुछ सामान पहले से स्टोर करके रखें। जी, थोड़ा सा आप लोग अपनी कॉपी में, आप लोग सब अपनी कॉपी में एक स्ट्रक्चर बनाइए, एक गोला बनाइए, उसके नीचे 2 गोला बनाइए, उसके नीचे 4, उसके नीचे 8। जी। मैं आपको कैलकुलेशन समझाना चाह रहा हूं, उस हिसाब से आप अपना लक्ष्य तय कर सकते हो। बताइए। ठीक है, बन गया आपका? हाँ, आराम से बना लीजिए। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सर बन गया? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैडम सबसे ऊपर एक गोला आप बनाएंगी, जी फिर उसके नीचे तीर बना करके आप 2 गोला बनाएंगी। मैं कैमरे में दिखाई दे रहा हूँ, जी जी। हाँ ये मैं दूसरे मोबाइल के कैमरे से दिखा रहा हूँ। जी। ये फिर उसके नीचे आप 4 गोले बनाएंगी, फिर तीर बना करके आप 8 गोले बनाएंगी। मेरे ख्याल से बन गया होगा बाकी लोगों का। बन गया? जी। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये मेरी कॉपी क्या है ना, पीछे वो होने के कारण नहीं दिखती है। सर बन गया। चलिए, जो नीचे के 8 गोले हैं उसमें आप 10-10 हजार लिख लीजिए सभी में। और उसके ऊपर के जो 4 गोले हैं उसमें 5-5 हजार लिख लीजिए। हो गया? जी। नीचे के जो 8 लोग हैं इनको कितना कमीशन आएगा? एक आदमी को कितना कमीशन आएगा 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले को? 80,000।
एक आदमी को कितना आएगा मैडम? एक आदमी को अगर आज हम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो हमको हमारी खरीदी का सिर्फ आएगा 2500 बिजनेस वॉल्यूम, 2500 रुपए, ठीक है ना? ऑफर है ना, 2500 आएगा, 15% प्लस 1000 का ऑफर, 25 गुणे 8 हमको कितना पैसा आएगा? 20,000 रुपए। मतलब हमारे ग्रुप में कितना पैसा बटेगा? 20,000 रुपए नीचे वाली लाइन में बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी समझ जी। नहीं है। नीचे जो 10,000 जिनका है जी उनको प्रत्येक आदमी को 2500 रुपए आएगा। तो जी आपके ग्रुप में 20,000 रुपया नीचे वाली लाइन में बटेगा। जी ठीक, क्लियर हुआ? जी उसके ऊपर वाली जो लाइन है उसमें लोगों ने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया हुआ है, तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम में उनको कितना आएगा? 1250 रुपए आएगा। जी 750 वो, अब 1275 आएगा, सॉरी, 750 रुपए उनकी खरीदी का प्लस 275 प्लस 275 का को उसका आधा, टोटल 1275 होगा। जी और इनकी क्या मैचिंग भी होगी 10,000 की, तो इनको कितना पैसा आएगा? ये जो चारों लोग हैं ये मैनेजर होंगे, मैनेजर पे कितना पैसा आता है? 2,500। 2,500 नहीं आता मैडम मैनेजर पे, 1500। 1500, ठीक ना? 1500 मैनेजर पे आ गया, तो ये कितना हो गया? 2775 या 2750 लिख लो मोटा मोटा। एक आदमी का 2750, दूसरे आदमी का 2750, तीसरे आदमी का 2750, चौथे आदमी का 2750। तो आपकी जो नीचे से दूसरी लाइन है उसमें टोटल पैसा बटेगा 11,000। ठीक है, क्लियर हुआ क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? जी जी। नीचे वाली लाइन में बटेगा 20,000, उसके जस्ट ऊपर वाली जो आपकी हम दो हमारे दो के हमारे दो जो चार हैं वहां पर आपका 11,000 रुपया बटेगा। आपके जो दो हैं उनको कितना कितना पैसा आएगा? सिर्फ अपना बिजनेस वॉल्यूम कर लेने का, कोई भी अपनी खरीदी वो नहीं करते हैं तो भी कितने की मैचिंग हुई है उनकी? 25,000 की मैचिंग हुई है, तो उनका कितना पैसा आएगा? 25,000 की मैचिंग में इस बार कितना पैसा है? मेरे को याद है, मैं 5500 नहीं है, 7,000। 7,000 भी नहीं है, 7,500। 7,500 है। तो जिसको आप एसक्यूटिव बनाओगे उसको कितना पैसा आएगा? 7,500। तो 7,500 15,000 रुपए आपके नीचे बटेगा, और आपको कितना आएगा? जो आदमी ऊपर होगा जिसने 1 लाख का बिजनेस किया होगा उसको कितना पैसा आएगा? 15,000। 15,000। टोटल कितना हो गया ये सब मिला लोगे तो? 61,000। 61,000 नीचे वाली भाई, ऊपर 15,000, उसके नीचे 15,000, तीसरी लाइन में 11,000, चौथी लाइन में 20,000, इतना ही बट रहा है ना पैसा? कैलकुलेशन समझे नहीं समझे? समझ गए सर। सबसे नीचे वाली लाइन में 20,000 रुपए बटेगा 8 लोगों के बीच में। जी उसके ऊपर वाली लाइन में 4 लोगों के बीच में 11,000 रुपए बटेगा। उसके ऊपर 2 लोगों के बीच में 15,000 रुपए बटेगा। उसके ऊपर वाला जो आदमी होगा उसको 15,000 रुपया आएगा। टोटल 1 लाख का बिजनेस करने में कितना पैसा बटेगा? 61,000। ठीक ना? अब अगर मान लीजिए कि आप डायमंड बनना चाहते हो विक्रम जी, तो इस स्ट्रक्चर में आप अपने ए लेग में काम करोगे, बी लेग में काम करोगे, तो ए लेग में आपके कितना पैसा बटेगा? 61,000। बी लेग में आपके कितना पैसा बटेगा? 61,000। और अगर आप डायमंड बनते हो तो आपको कितना पैसा आएगा? 30,000। आप जोड़ो 61,000 प्लस 61,000 प्लस 30,000। 61 प्लस 61 52, 1,52,000। 1,52,000। 1,52,000 रुपए ये सीधे सीधे लौट के आ रहा है, ठीक ना?
अभी इसमें मैंने कुछ प्रॉफिट और नहीं जोड़े हुए हैं, वो जब आप मेरे को मिलोगे तो वो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ऑफर वाले प्रोडक्ट को जब आप यूज करोगे तो ये आपका 186 पहुंचेगा। और अगर आप सेंटर होल्डर हो, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ठीक ना, और आप अगर अचीवमेंट लेना चाहते हो तो इसमें 11% पैसा आप और बचा सकते हो इस पूरे पैसे में। भाई वो भी तो पैसा है ना। मान लीजिए आप किसी दुकानदार को ओरेगन एफटी बोल दो 50,000 की एक साथ ले लो, उसका सेंटर ही दिलवा दो उसको, तो वो 11,000 रुपए उसको बचेगा। और नहीं समझ रहे क्या बोल रहा हूं? ये कैलकुलेशन मैं इसलिए बताया कि 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम करने पे आप 1,52,000 रुपए सीधा सीधा आपके ग्रुप में बढ़ सकता है। आप इतना पैसा निकाल सकते हो। आपको सबके साथ मिल करके काम करना है, सही प्लानिंग करके काम करना है, ठीक ना। तो आप लोग अपना, इस बार सबसे अच्छा ऑफर है, आज तक अल्टॉस कंपनी के इतिहास में इतना बड़ा ऑफर नहीं आया, ठीक ना। जब कंपनी ने सेंटर ऑफर भी दिया हो और जब कंपनी ने डबल इनकम ऑलरेडी उस चीफ एग्जीक्यूटिव कर चुकी है, उसके बाद भी 50% के इनकम का अपग्रेड उसने दिया हुआ है, ठीक ना। तो इस बार हमको आप लोग जो भी लक्ष्य बना रहे थे उसको जस्ट बढ़ा लीजिए। जैसे महिपाल जी हैं, मैनेजर बने थे, तो महिपाल जी को मैनेजर से एग्जीक्यूटिव बनना चाहिए था, लेकिन अब वो कम से कम अपना लक्ष्य जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव का रखें, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक ना। विक्रम जी आप हो एग्जीक्यूटिव थे, आप अपना लक्ष्य चीफ एग्जीक्यूटिव का रखना चाह रहे थे, तो अब आप अपना लक्ष्य चीफ एग्जीक्यूटिव का नहीं रखोगे, आप अपना लक्ष्य डायमंड का रखोगे। संतोष जी हैं ऑलरेडी डायमंड थे, तो अब उनको अपना लक्ष्य ब्लू डायमंड का रखना है। आप लोगों के लक्ष्यों के विषय में किस प्रकार से काम करना है, ये जब आप पर्सनली मेरे से मिलोगे तब मैं आपको पूरी चीजें और स्पष्ट कर दूंगा। अब मैं वापस 20, अभी अपने पास 10 मिनट बचा हुआ है, आपके कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। एक्चुअल में जब आप प्रश्न नहीं पूछते हो ना तब मेरे को दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो इसके पहले वाली मीटिंग होती है उसका उद्देश्य बिल्कुल दूसरा है और इस मीटिंग का उद्देश्य बिल्कुल दूसरा है। उस मीटिंग का उद्देश्य है आप इंफॉर्मेशन लो, और इस मीटिंग का जो उद्देश्य है वो आप साझा करो। अभी आप बताओ, आपके दिमाग में जो भी शंका हो, कुछ प्रश्न हो तो आप पूछो, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं है तो मतलब या तो दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं है। भाई मैंने क्या बोला आपको, आप हो कहां पहले ये निर्धारित करो, आपको जाना कहां ये निश्चित करो, कैसे जाना है ये मैं कैसे का आपको रास्ता बता रहा था। भाई अगर आपको डायमंड बनना है तो डायमंड बनने के लिए 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए पड़ेगा। 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम आप अकेले दम पे नहीं निकालोगे, आप अपने 2 लोगों के दम पे निकालोगे। वो 2 लोग ऐसे होंगे जिनको आप 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करवाओगे, मतलब उन दोनों लोगों को आप चीफ एग्जीक्यूटिव बनवाओगे। अगर अकेला आदमी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बनेगा, वो अपने नीचे 2 लोगों को कम से कम एग्जीक्यूटिव बनाएगा, ठीक ना। तो उसका क्या है, उसका स्टेप बड़ा मजबूत होगा। अब आप 2 लोगों को अगर एग्जीक्यूटिव बनाते हो, ठीक है, तो वो अपने नीचे कम से कम 2-2 मैनेजर निकालेगा। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। इस स्ट्रक्चर पे अगर आप काम करते हो तो ज्यादा से ज्यादा पैसा बढ़ता है। जब आप इस स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर पाते हो तो ना ज्यादा पैसा बढ़ता है, ना ही आपकी जो डेप्थ होती है वो बिल्ड होती है, ना ही आपका बिजनेस बड़ा होता है। चलिए मैं एक एक करके मैं नाम लेके पूछे लेता हूँ। हाँ जी हाँ बताएं विक्रम जी, क्या प्रश्न है आपका? क्या है, मैं 20 सर जैसे जी डॉक्टर से जैसे बात करना है जी, है ना, तो हाँ उनको किस बेस में हम बात कर सकते हैं कि वो हमारे मतलब थोड़ा सा प्रेरित हो हाँ और जी जी ठीक। तुम डॉक्टर को क्या दिखाते हो? प्लान दिखाते हो? प्लान नहीं दिखाना। जी जी डॉक्टर को जब एमआर जाता है क्या दिखाता है? डॉक्टर को प्रोडक्ट भी नहीं दिखाता एमआर। जी डॉक्टर को सिर्फ ये बताता है कि 1 लाख का माल अगर आपने बेच दिया, ठीक ना। जी जी अब ये हमारी बोतल है जिसकी कीमत है 1,000 रुपया। जी जी अगर आपने 100 बोतल बेच दी तो कितने की हो जाएगी? 1 लाख की। और अगर मान लीजिए 100 रुपया की बोतल है तो डॉक्टर को लक्ष्य दिया हो कितने का? 1,000 बोतल बेचना है। जी रोज की उसको कितनी बोतल बेचना है? 30 बोतल। जी भाई कोई ऐसा डॉक्टर है जिसके पास 50, 60, 70 मरीज आ रहे होंगे तो 30 आपकी वो निकाल देगा।
जी जी तुलसी निकाल देगा 30, मोटी मोटी अगर मैं बात करूं, मैं तुलसी की बात करके चलता हूँ, चलो हटाओ। जी जी या कोई भी प्रोडक्ट, तो जो डॉक्टर होगा उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बताओगे। जी आपको जी ये बोलना है सर आप हमारा 1 लाख का ये माल गला दोगे ना, ठीक ना, तो जी हम जी आपको 50,000 रुपया नगद देंगे, बात खत्म। इस जी तरीके जी से। जी क्यों? जी क्योंकि 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम में आप कितना बना रहे हो? 61,000 रुपया आप निकाल के लेके आ रहे हो। जी जी और अगर वो भी सेंटर से, अगर आपकी सेटिंग है या आपका खुद का सेंटर है, तो 61,000 नहीं निकाल के लेके आ रहे हो, 74,000 निकाल के लेके आ रहे हो। जी जी तो 1 लाख का अगर कोई आपको बिजनेस दे रहा है बिना आपके कुछ किए हुए, जी तो आप उसको 40 से 50,000 नहीं दे सकते पहले। लेकिन पहले मैक्सिमम लिमिट नहीं बतानी है। पहले ये बोलना है कि डॉक्टर साहब हम 25% देंगे। 1 लाख का आप हमारा माल गलाओगे, हम आपको 25,000 रुपया नगद दे के जाएंगे, बात खत्म। हम्म। 1 से 30 तारीख तक हम आपके दुआरे नहीं आएंगे। 30 जी तारीख जी को, 1 तारीख को हम आएंगे, 25,000 रुपया लेके आएंगे, या आप हमको, ठीक ना, इस तरीके से। जी जी जब काइया डॉक्टर होगा तो बोलो 5% चलिए और बढ़ाया, 5% और बढ़ाया, लेकिन जी तो जी भी आपको 40% के ऊपर नहीं जाना। वो तुम मेरे से पर्सनली मिलोगे तो मैं तुमको बताऊंगा कैसे डॉक्टर से सेटिंग करनी है, डॉक्टर से क्या बात करनी है, ठीक है ना। जी 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 चलिए अगला, किसी का कोई प्रश्न? जिसको जो चाहिए उसको वो दो, जी जी आप जो चाहते हो वो मत दो। सर सर मैं हाँ इस महीने ऑर्गेनिटी में भी काम करना चाहता हूँ, और हाँ, एक तो बिल्कुल ओरेगन खेती एट्टी में। का तो पूरा कैलकुलेशन अभी तुम देख के आए हो पिछले मीटिंग में। कहोगे तो मैं जी एक बार और बता दूंगा। नहीं, वो थोड़ा सा बीच में मैं ये अपनी व्यवस्था बनाने लगा था, मीटिंग तो चालू थी। तो ओरेगन एट्टी तुम खुद कैलकुलेशन अपना लगा के देख लो। नहीं अभी जब मिलोगे ना मैडम के यहाँ मिलना है ना तुमको, तो मैं तुमको बता दूंगा, जी जी ओरेगन एट्टी का कैलकुलेशन बता दूंगा। जी 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 हाँ जी सर। जी अगला प्रश्न सर पूछ सकते हैं जो भी। हाँ सर, और किसी का कोई प्रश्न? जैसे दलवीर सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, ठीक ना, तो दलवीर जी चाहे तो बड़े आराम से, ठीक ना, एक जी जी लाख बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं। अगर वो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो उनकी टीम में 61,000 रुपए बटेगा, जिनमें जी से जी उनको जो होगा, उनको 61,000 रुपए में उनको सीधे सीधे जो पैसा आएगा वो 15,000 रुपए सीधे सीधे आएगा, और इनडायरेक्ट वे में जो उनको पैसा आएगा वो कम से कम 15,000 रुपए से ऊपर आएगा, जी ठीक है ना। और वो भी दलवीर जी को सिर्फ 50,000 का बिजनेस करना है अपनी एक लेग में। 50,000 का बिजनेस तो आप कर रहे हो उनके दूसरी लेग में, जी ठीक ना। जी तो इस तरीके से आपको, डॉक्टर दलवीर सर, आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, मुझे लगता नहीं। शशि मैडम, जी आपको सर। आपको इस महीने चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है। 15,000 रुपया आपके अकाउंट में डायरेक्ट आना चाहिए, और आपको अपने 2 लोगों को एग्जीक्यूटिव बनाना है। आप किन 2 लोगों को एग्जीक्यूटिव बनाने का प्लान करी है? मैं कई बार बोलता हूं, ताजमहल कितनी बार बना? 3 बार। आप लोगों को ताजमहल आपके दिमाग में नहीं बनता है। बनता है सर। बताइए ना, किन 2 लोगों को एग्जीक्यूटिव बनाना है आपको? अभी तो आपको सेट। बनना है ना, उसको बनना हो चाहे ना बनना हो। आपको चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है, तो आपको 2 लोगों को एग्जीक्यूटिव बनाना है, ठीक है ना। जी पहले तो आप ये तय करो किन 2 लोगों को ठोकना बजाना है। बताइए, आपको अपनी लेग स्पष्ट है? जी ए लेग और बी लेग क्लियर है? जी कौन कौन आदमी है ए लेग में और कौन कौन आदमी है बी लेग में, आपको बिल्कुल क्लियर पता है ना। जी। एक लेग में विनीता है, हाँ, तो विनीता को बनाइए। चलिए, दूसरी लेग और में कौन है? दूसरी लेग में उषा पांडे, गुड़िया, कुछ ये सब लोग हैं। नहीं नहीं, ये हैं बहुत लोग। आपको किसको बनाना है चीफ एग्जीक्यूटिव? आपको किसको एग्जीक्यूटिव बनाना है, आप बताओ। किसके अंदर क्षमताएं हैं, किसको आपको बनाना चाहती है? कौन ऐसा है जिसके घर में आप पैसा दिलवाना चाह रही हो? और कौन है जो पैसा लेने के लिए तैयार खड़ा हुआ है? प्रभा द्विवेदी। प्रभा द्विवेदी ना, ठीक जी है। तो आपके 2 आदमी तय हो गए, एक विनीता, एक प्रभा द्विवेदी। आप एक विनीता को बनाओगी, 25,000 की मैचिंग करवाएंगी, और एक 25,000 की मैचिंग किनको करवाएंगी? प्रभा द्विवेदी। हाँ, तो अब प्रभा द्विवेदी को आप बोलोगी,
अभी मैडम है भी, मीटिंग में भी मैडम है कि 7,500 रुपए इस महीने हम आपको कमवाएंगे, तो मैडम क्या बोलेंगी कि हमको नहीं कमाना? यही बोलेंगी, नहीं नहीं कर कमा पाएंगे, बोलेंगी नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो क्यों बोल रही है? आप उनसे ये बोल रही हो ना कि आपको करना है। आप ये बोलो कि हम आपको 7,500 रुपए कमाने का ड्रीम लिए हुए हैं, हमने सपना लिया है कि आपके घर में 7,500 रुपया हम दिलवाएंगे, तो हम और आप मिल करके कुछ करेंगे इसके लिए, तो आप तैयार हो कि नहीं हो तैयार? देखिए, सामने वाले को आप जब ये बोल देते हो ना कि तुमको चीफ एग्जीक्यूटिव करना है, तुमको एग्जीक्यूटिव करना है, तो वो बोल देता है हमको नहीं करना। जब आप बोलोगी हम आप मिल करके, मैं बोल तो रहा हूं आप भर नहीं मैडम, प्रभा द्विवेदी को हम भी एग्जीक्यूटिव बनवाएंगे, चलिए आपके साथ हम भी लग गए। अब जब आप लग गई, हम लग गए, संतोष लग गए, विक्रम लग गए, ठीक ना? जब 4 आदमी लग जाएंगे तो 4 आदमी मिल करके एक आदमी एक गाड़ी को ढकेल सकते हैं, तो एक आदमी को 25,000 नहीं करवा सकते हैं? करवा सकते थे। हाँ, तो आपने तय कर लिया ना कि इन 2 लोगों को बनाना है। अब इन दो लोगों को पहले तैयार कर लीजिए मानसिक रूप से, इनसे 2-2 लोग पूछ लीजिए बस, इन 2 लोगों को ये मैनेजर बनवाना चाहती हैं। अगर इनके पास 2 लोग नहीं है तो 2 लोगों को डालें। समझिए, अगर हमारे पास टांग नहीं होगी तो हम कैसे दौड़ेंगे? हमारे पास लगे ना होगी तो हम बिजनेस कहाँ निकालेंगे? सर अकेले आदमी भाड़ नहीं फोड़ सकता ना। हाँ, और सीधी सी बात ये है कि आप बताओ आपके प्लान में कोई कमी है मैडम? प्लान में तो सर कोई कमी प्रोडक्ट में कोई कमी है? नहीं सर। लोगों के घर में प्रोडक्ट यूज होता है कि नहीं यूज होता? यूज होता सर। आप अपना प्रोडक्ट यूज करवा सकती हो कि नहीं करवा सकती? ट्राई कर रहे हैं सर। हाँ, नहीं देखिए, अगर हमारा कॉन्फिडेंस है तो हम हमेशा बोलते हैं कि ये पेन मेरे पास है तो मैं आपको दे सकता हूँ, और अगर मेरे पास पेन नहीं है तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। देखो, मार्केट की 2 जरूरत है मैडम। पहली जरूरत क्या है? हर व्यक्ति अच्छा प्रोडक्ट चाहता है और सस्ता चाहता है बाजार से। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो पैसा अपना नहीं बचाना चाहता, और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है दुनिया का जो पैसा कमाना नहीं चाहता। एक्स्ट्रा पैसा हर व्यक्ति कमाना चाहता है, और अपना कमाया हुआ पैसा हर व्यक्ति बचाना चाहता है। तो हमको उसको यही चीज बतानी है ना कि हम भैया हमारे प्रोडक्ट लोगे तो आपका पैसा बचेगा, हमारे प्रोडक्ट लोगे तो आप पैसा कमा सकते हो। अब अगर हम 30 लोगों से बताएंगे तो ऐसा नहीं है मैडम कि 5 आदमी नहीं ज्वाइन होगा। 5 आदमी ज्वाइन होगा तो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा। चलिए, मैं आपके घर आऊंगा तो स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा किस प्रकार से करना है। और किसी का कोई प्रश्न? संतोष सर? हाँ हाँ महिपाल सर, सर। एक जी मेरा सर। प्रश्न है। जैसे मान लीजिए अगर अपन किराना व्यापारियों को जोड़ते हैं, 2-3 जी सर। व्यापारियों को, उनको जी क्या लाभ बता के और वो किया जाए? सर, उनको भी सर आप यही लाभ बता सकते हो सर। देखिए सर, अगर एक पार्ले जी का बिस्कुट अगर कोई बेचता होगा, ठीक ना, जी या हम कहते हैं गोल्डी मसाला बेचता होगा, आप मसाले को मान लो, फोकस कर लो, जी ठीक ना, जी जी तो आपको क्या लगता है किसी कंपनी के मसाले में उस दुकानदार को कितना पैसा बचता होगा? पूछिएगा आप उससे खुद ही पूछिएगा। हाँ हाँ उससे बोलिएगा ये एवरेस्ट का मसाला मेरे को दो, ठीक जी ना, वो मसाला मान लीजिए 70 रुपए का उदाहरण, तो उससे आप जी पूछिएगा तुमको एक मसाला बेचने में कितना बचता है, तो जी वो मालूम क्या बोलेगा? 50 पैसे, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया। हम्म। आप उसको क्या बोल सकते हो कि हमारा मसाला बेचोगे, ठीक है ना, तो उसमें एमआरपी इतनी डली हुई है और डीपी कितनी है। हमारा कोई भी मसाला आप ले लो, जैसे हम कहते हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए सर धनिया पाउडर ले लिए 35 रुपए मैडम से पूछे ले MRP। रहे हैं, मैडम किचन किंग मसाला कितने का है? 56। 56 का। और एमआरपी कितनी है उसकी? MRP 68 है ना। 68 है, ठीक ना। मतलब देखा जाए तो अगर हमारा मसाला किराना वाला बेचता है सर तो उसको 12 रुपए बचेगा, जी ठीक है। मार्केट के जो दूसरे मसाले हैं मैडम, उनकी कीमत कितनी है? ये 72 किचन किंग के टक्कर के जो मसाले हैं, 72 के करीब सर, ऐसे है। हाँ सर। महिपाल जी, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा जी हूँ?
जी 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 सर। अभी मार्केट के जो मसाले बेच रहा है वो 70-72 रुपए के बेच रहा है, और 70-72 रुपए के मसाला बेचने पे उसको 1-2 रुपए बच रहा है, ठीक है ना। आपको क्या बोलना है कि हमारा ये 68 रुपये का मसाला है, तुम 56 में बेचोगे, तुमको हम 56 में देंगे, जी तो तुमको सीधे सीधे 12 रुपए बचेगा। जी और अगर तुमने थोक में बेच दिया हमारे मसाला, जी तो तुमको कुछ और पैसा आएगा। अब वो पूछेगा और कैसे आएगा, तो भैया हमारे मसाले की बिजनेस वॉल्यूम हम कहते हैं मान लीजिए 20 बिजनेस वॉल्यूम है, जी जी ठीक है ना। तो 20 बिजनेस वॉल्यूम के लिए 1000 बिजनेस वॉल्यूम करने में उसको कितना लगेगा, कितने पैकेट वो बेच दे, 50 पैकेट बेच दे, 50 पैकेट जी, 20 पैकेट 100, हाँ सर उसको आप बोलो कि अगर 50 पैकेट बेच दोगे, जी ठीक ना, तो आपको जी पता है 15% पैसा फिर लौट आएगा, जी 150 रुपए फिर लौट आएगा। जी तो आप बोल सकते हो कि 50 पैकेट बेचने में तुमको 150 रुपए का मुनाफा और, जी ठीक है ना। लेकिन अगर यही तुम 500 पैकेट बेच देते हो, या 500 पैकेट हमसे अभी ले लेते हो, जी तो तुम्हारा जो मुनाफा है वो 2500 रुपए हो जाएगा। जी अब 500 पैकेट पे 2500 का मुनाफा, मतलब एक पैकेट पे उसको 5 रुपए और बचने लगा। जी 2500 भागे 500 अगर आप करेंगे तो एक पैकेट पे, तो अब वो 5 मसाला रुपए उसको कितने का पड़ने लगा, 51 रुपए का पड़ने लगा। जी उसको अगर ये आप समझाओगे, उसको बोलो ना कि तुमको आज नहीं बेचना है भैया, तुम्हारी तो दुकान है, 3 महीने में बेच लोगे ना मसाला, जी 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 3 साल की एक्सपायरी डेट का मसाला दे रहे हैं, जी 3 महीने में भी बेच लोगे तो तुमको इतना फायदा मिल जाएगा, ठीक। आपको क्या फायदा हो जाएगा, आपको 10,000 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगी सीधे सीधे, जी ठीक है। जिस सेंटर होल्डर से आप ले रहे हो जी उससे आपको क्या बात करनी ये भी मैं बता दूंगा, जी ठीक है ना। हाँ जी ठीक सर, और कोई सवाल, नहीं संतोष सर, संतोष जी, आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है। जी सर। हाँ बोलिए सर। सर कल घोषणा हुई थी गाड़ी लेने की, जी कल हुई थी परसों हुई थी, परसों हुई थी सर। कल जी कंपनी ने ऑफर दे दिया, जी अगर आप ब्लू उसी के लिए डायमंड बनते हो, अगर आप ब्लू डायमंड जी बनते हो तो 50,000 रुपया आपको आएगा, जी और अगर लड़के को आप डायमंड बनाते हो तो 30,000 उसको आएगा। जी 80,000 की डाउन पेमेंट पे आप 8 लाख की गाड़ी उठा सकते हो, कोई भी। जी जी डाउन पेमेंट 10% लगता है, जी और किस्त जो बनेगी ज्यादा से ज्यादा 8 से 10,000 की बनेगी। जी जी हाँ हाँ तो है तैयारी सर। तो ब्लू डायमंड की पूरी तैयारी है ना। जी सर जी बिल्कुल, हाँ और मानसिक कैसे रूप कैसे से क्या क्या प्रिपरेशन करना है। है। जी अगर ब्लू डायमंड करना है तो सीधी सी बात है, कम से कम एक जो एवरेज होता है ब्लू डायमंड तो हो जाएगा, पर ब्लू डायमंड अगर मेंटेन रखना है तो एक नियम ये होता है कि अगर आप डायमंड हो तो कम जी से कम आपकी दोनों लेग में 2-2 सेंटर होने चाहिए, जी जी और अगर आप ब्लू डायमंड हो तो आपकी दोनों लेग में कम से कम 4-4 सेंटर जरूर होने चाहिए, और आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो कम से कम 4-4 स्टेशन में आपका बिजनेस होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं मेरा कहने का, जी आपका बिजनेस ए लेग में 4 अलग अलग जगहों पे होना चाहिए और बी लेग में 4 अलग अलग जगहों पे होना चाहिए। जी हाँ तो ए लेग में आपके कौन कौन से स्टेशन है और बी लेग में कौन कौन से स्टेशन है, आप स्टेशन डिसाइड कर लीजिए, जी जी ठीक है ना सर। स्टेशन के जी हिसाब से सेंटर डिसाइड हो जाएंगे, स्टेशन और सेंटर के हिसाब से लोग डिसाइड हो जाएंगे। मैं एक्चुअल में आपके माध्यम से मैं बाकी सबको भी ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप बड़ा लेवल लेना चाहते हैं, भाई सीधी सी बात है, हम एक मंजिल में खड़े होंगे अगर छत पे तो हमको कुछ दूरी का दिखाई देगा, जब हम दूसरी मंजिल पे चढ़ेंगे तो हमको थोड़ा कुछ सा दूर और दूरी,
कुछ और ज्यादा दूरी का दिखाई देने लगेगा, और जब तीसरी पे चढ़ेंगे तो कुछ और दूरी का दिखाई देने लगेगा। जी तो सीधी सी बात है, हमको जितना ऊपर जाना है उतने में हमारा दायरा बढ़ जाता है। इसका जी। उल्टा भी यही होता है, जितना हम दायरा बढ़ा लेंगे उतना हम ऊपर जाते हुए चले जाएंगे। जी जी मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? जी अगर हमको शिफ्ट मैनेजर करना है तो हमको घर के बगल के दुकानदार बस को बनाने की जरूरत है। अगर हमको जी। चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है तो अपने आस पड़ोसी रिश्तेदार को बता दें। चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है तो मोहल्ले वालों को बता दें और जो परिचित है उनको बता दें। लेकिन अगर डायमंड बनना है तो फिर हमको अपने दायरे को और बढ़ाना पड़ेगा। एक डायमंड को कम से कम 4 स्टेशन होने चाहिए, एक ब्लू डायमंड के 8 स्टेशन होने चाहिए। 4 स्टेशन ए लेग में, 4 स्टेशन बी लेग में। सर एक मेरे को मीटिंग करानी है घर में सर, कहा? घर में अपने एक घर में? होम मीटिंग। जी तुम्हारे घर में ना? जी जी बिल्कुल, डेट बता दो, जिस दिन कहोगे उस दिन हो जाएगी। जी। डेट फाइनल करके आप बताओ। डेट हमारा अब आपके ऊपर है, हमारे तरफ से तो डेली है। नहीं नहीं, पर अभी ऐसा नहीं है। आप 3 दिन का कम से कम तैयारी का टाइम लो, या जी 2 दिन का तैयारी का टाइम लो। आप जिस दिन बोलोगे हम मीटिंग कर देंगे, हमको पहले से बता दो, बस हो गया। जी। नहीं 2 दिन के हम अंदर करिए सर। 2 दिन के अंदर करते हैं, आपके साथ हम डिस्कस किए लेते हैं बाद में। ठीक है, जी तो अब मीटिंग को हाँ, यहीं मेरे खत्म को कर रहे हैं। घर में मीटिंग जी। हाँ हाँ ठीक और है। घर में हम बुलाते हैं शायद हाँ, घर में हम रविवार को नहीं सर पाए। क्या चीज? अभी का है बुध है ना? आज बुध है। चलिए हम आज क्लियर करके डेट देंगे आपको, ठीक है ना? शुक्रवार के अंदर अंदर, बुध गुरुवार शुक्रवार, कल या परसों, ज्यादा मत खींचो। ठीक सर ठीक। हाँ, बाकी लोगों को भी ठीक मैं सर। चाहूंगा अपने घर में होम मीटिंग करवाएं। ठीक, नीता घर में मैडम, जरूरी है विक्रम ना जी। सर? हाँ जी। और चलिए वहीं ठीक, 2-4-10 लोगों को हम बुलाएं। जी ठीक सर। ठीक, धन्यवाद। हाँ।